हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट लेके आया हूँ जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स के बारे में ये कहना है कई इकोनॉमिस्ट का कि वो इकोनॉमिस्ट ही नहीं होंगे जिन्होंने कार्ल मार्क्स का नाम ही नहीं सुना। वो अपने आप को कैसे इकोनॉमिस्ट कहेंगे जिनको कार्ल मार्क्स का नाम तक नहीं पता। शुरू करने से पहले बता दूं कि बाकी सारे इकोनॉमिस्ट जिनको मैं एक एक करके कवर करूंगा उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते रहेंगे और ऐड होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स was a German philosopher, economist, sociologist, historian and revolutionary socialist. वो एक जर्मन फिलोसोफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियन थे और रेवोल्यूशनरी सोशियोलॉजिस्ट थे। शुरू में उन्होंने काफी गरीबी देखी और आपको पता है हमारे दुनिया में हमेशा से यही रहा है कि जब भी इंसान मर जाता है तो उसकी इंपॉर्टेंस का पता लगता है। तो उन्होंने काफी उम्र अपनी गुर्बत में निकाली और कभी किसी कंट्री से उनको निकाल दिया जाता था। वो अपनी जान बचा के कभी किसी कंट्री में जाते थे, कभी किसी कंट्री में जाते थे। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी, मगर सारी स्टोरी मैं यहाँ नहीं बता सकता। He published numerous books during his time, notable being Communist Manifesto and Das Capital. जो सबसे इंपॉर्टेंट उनकी राइटिंग्स थी उसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल सबसे मशहूर हुई। जो उनकी दास कैपिटल है, कुछ लोग उसको दास कैपिटल कहते हैं, कुछ लोग उसको दस कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटलिस्ट के खिलाफ थी कि कैपिटलिस्ट कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं लेबर क्लास को और अपनी जेबें भरते हैं और उस वजह से कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन खड़ा हो जाता है। तो कैपिटलिस्ट उनके काफी खिलाफ थे, इस वजह से उनको अपनी जान बचा के अपने टब्बर को लेके, फैमिली को लेके कभी किसी कंट्री भागना पड़ता था। ठीक है, Marx is widely considered as one of the most influential thinkers of the 19th century. 19th century में सबसे influential thinkers में उनका नाम आता है। He had a significant influence on world politics and intellectual thought. उनका जो असर है वो काफी ज्यादा हो गया था। His political and social his political, social and economic ideas led to socialist movement after his death. जब जैसा कि मैंने कहा उनकी डेथ के बाद उनकी थिंकिंग को, उनके आइडियाज को, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज को पढ़ के सोशल मूवमेंट्स खड़ी होगी, रेवोल्यूशंस आ गए। समझ के बाद एट वन टाइम कम्युनिज्म वाज एस्टैब्लिश्ड इन मोर देन 20 कंट्रीज इंस्पायर्ड बाय द रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ मार्क्स। पूरे वर्ल्ड में 20 कंट्रीज से ज्यादा कम्युनिस्ट कंट्रीज बन गई थी उनके आइडियाज को फॉलो करके। द राइटिंग्स ऑफ कार्ल मार्क्स फॉर्म द बेसिस या बेसिक बॉडी ऑफ थॉट्स एंड बिलीव्स which is known as Marxism. उनके जो आइडियाज एंड थॉट्स हैं उनको मार्क्सिज्म कहा जाता है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज आजकल के टाइम पे चाइना, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं है खैर, चाइना, वो मार्क्सिज्म को फॉलो करती है और वो कंप्लीट क्या कहते हैं सोशलिज्म को फॉलो नहीं करती, मिक्सचर ऑफ चलती है। मगर वहां पे जो मार्क्स हैं उनका औहदा सबसे अच्छा, सबसे ऊपर माना जाता है। इवन रशिया सबसे ऊपर माना जाता है। और करंटली आपको पता है कि यूएस की हेजीमनी खत्म होती जा रही है, सुपीरियरिटी खत्म होती जा रही है। यूएसए ने कहा कि भाई यूक्रेन को मैं तेरी मदद करूंगा, पंगा ले ले। उन्होंने रशिया से पंगा ले लिया और रशिया, मैं नहीं कहता रशिया ने अच्छा किया, रशिया ने उनकी अब हमले करी जा रहा है, रशिया को भी नुकसान हो रहा है, यूक्रेन को भी नुकसान हो रहा है। और अब यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने उसकी इतनी मदद कर ही नहीं पाई डायरेक्टली। नेटो जैसे हमला करती थी वैसे नहीं कर पाई क्योंकि नेटो का मेंबर उसको बनने नहीं दिया गया। तो अब लोगों का भरोसा, कंट्रीज का भरोसा यूएसए से उठता जा रहा है कि वो हर बार लड़ाई के लिए पंप देता है हर एक कंट्री को और खुद अपनी लड़ाई करता नहीं है और मतलब साइड हो जाता है। तो उससे रशिया की सुपीरियरिटी दिखती है और रशिया ने यह धमकी भी दी थी कि भाई अगर कोई बीच में पंगा लेता है तो मैंने सीधा बम फोड़ देना है उसके ऊपर, जो न्यूक्लियर बम है, तो बीच में आने की किसी को जरूरत नहीं है। ऑल्दो यूरोपियन कंट्रीज हेल्प कर रही हैं और अमेरिका भी हेल्प कर रहा है, मगर डायरेक्टली अपने जहाज भेज के हेल्प नहीं कर रहा। तो कार्ल मार्क्स की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं या पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो ये समझ लें कि कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है उसके बगैर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इवन सोशियोलॉजी थोड़ी सी अधूरी रह जाती है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे बहुत सारी अधूरी रह जाती है, मगर मैं बाकी जो काम करने वाले हैं उनकी भी इंपॉर्टेंस को साथ में रखता हूं। तो ये कहता हूं कि कार्ल मार्क्स भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस जो है ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स में जो है रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये जो सारे व्यूज थे वो मेरे अपने पर्सनल थे और जैसे जैसे मैं लेटेस्ट इंटरनेशनल जो स्टडीज है वो करता रहता हूँ, वो उस हिसाब से कंक्लूड करता रहता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।